क्या आप भोपाल के स्कूल में बच्चों को डाल रहे हो, पिता को बगैर बोले डाल रहे हो? वहां से 6 महीने में पिता को बगैर बोले उसको अंधेरे में रखते हुए वहां से निकाल रहे हो, पिता को नहीं बोल रहे हो। वहां से सीधे मैं पूछ रहा हूं 4 महीना कहाँ डालना है अभी उनको, कौन से स्कूल में, आप सीधे ऊटी के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हो, कारण नहीं बताते हो, चर्चा नहीं करते हो। 4.5 महीनों में उस स्कूल से आप बच्चियों को वापस बाहर निकालते हो। तो ये जो व्यवहार है ये नॉर्मल व्यवहार नहीं है। और सब सीमाओं को तोड़कर मैं जो पूछ रहा हूं कि आपने ऊटी के स्कूल से क्यों निकाला, आज मेरी बेटियां कहाँ हैं, कौन से स्कूल में उनको डालना है, आज फिजिकली वो कौन से शहर में है, वो कहाँ है, आप कुछ बताने को तैयार नहीं हो तो ये अपहरण नहीं बनता क्या? आपने लगातार एक सीमा को तोड़ते हुए और भोपाल के और ऊटी के स्कूल पर आईएएस का दबाव बनाते हुए ये उनसे कहा कि वो होंगे पिता, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं देनी है। उन्होंने दोनों स्कूल से, भोपाल के संस्कार वैली स्कूल को और ऊटी के लॉरेंस स्कूल को, ये गलत जानकारी दी कि उन्होंने एक तो इन स्कूलों को बताया ही नहीं कि सेपरेशन और डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, ये बताया ही नहीं। वो तो उनका स्कूल का, लॉरेंस स्कूल का मेल ही कहता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोई भी जानकारी एक पिता को देने से मना कर दिया। अपनी ही बीवी पर मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाने वाले फेमस टीवी सीरियल महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज पिछले कई दिनों से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। नीतीश का कहना है कि उनकी वाइफ स्मिता उन्हें बेटियों से मिलने नहीं दे रही हैं और उन्हें भड़काती भी हैं। लेकिन जब नीतीश की बीवी सामने आई और पलटवार करते हुए स्मिता ने नीतीश पर जो इल्जाम लगाया, उससे पूरी दुनिया सन्ने रह गई। स्मिता ने कहा कि नीतीश विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कभी बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भरी है। अब नीतीश के लिए एक और खबर सामने आई है कि उनकी पत्नी कोर्ट पहुंच चुकी हैं ताकि वो नीतीश की संपत्ति बेच सके। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 23 फरवरी को स्मिता भारद्वाज ने मुंबई की फैमिली कोर्ट से नीतीश की संपत्ति की बिक्री के लिए मदद मांगी। उन्होंने तलाक के एवज में पैसों की मांग की है। स्मिता ने यह भी आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद नीतीश बच्चियों की परवरिश के लिए 1 रुपया भी नहीं देते हैं, जबकि उन्हें हर महीने बेटियों की खर्च के लिए 10-10 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है। स्मिता ने कोर्ट में नीतीश भारद्वाज के वादे के मुताबिक अपनी दोनों बेटियों के लिए 10-10 हजार रुपए महीने की रकम की रिकवरी के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका को डार्क हॉर्स कहते हैं। नीतीश की एक्स वाइफ ने उनके पुराने सामान की बिक्री के लिए अदालत से गुहार लगाई है ताकि वो उस सामान से मिले पैसों से अपनी बेटियों की परवरिश कर सके। स्मिता के वकील का कहना है कि दिसंबर से नीतीश भारद्वाज की तरफ से कोर्ट के आदेश के बावजूद उनकी बेटियों की परवरिश के लिए पैसे नहीं मिले। इसी वजह से क्लाइंट की तरफ से उन्हें वसूली कार्रवाई दायर करनी पड़ी है। स्मिता गाटे भारद्वाज का व्यवहार जो है देखते हुए, जिस तरह से इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत षड्यंत्र रचे हैं पिछले 4.5 वर्षों में, किस तरह से उन्होंने पेरेंटल एलियनेशन कहते हैं इसको, कि एक पिता को अपने बच्चों से एलियनेट कर दिया है, दूर कर दिया है, केवल फिजिकली नहीं, भावनिक रूप से, इमोशनल तरीके से दूर किया है। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं इसकी कोई अथॉरिटी नहीं हूं कहने के लिए, बिल्कुल ये कहने के लिए कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं ही है। मुझे ये लगता है इनके व्यवहार को देखते हुए, इसलिए फैमिली कोर्ट एक्ट में जो प्रावधान है उस प्रावधान का उपयोग करते हुए मैंने अनुशंसा की है कौटुंबिक न्यायालय मुंबई से कि इनके मानसिक संतुलन की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश भारद्वाज ने मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अफसर स्मिता से 14 मार्च 2009 को दूसरी शादी की थी। शादी के बाद स्मिता ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन कुछ सालों के बाद नीतीश और स्मिता के रिश्ते भी खराब हो गए। नीतीश पर स्मिता ने नौकरी छोड़ने और नौकरी नहीं छोड़ने पर तलाक की बात और आपसी सहमति से तलाक के बदले पैसे मांगने के आरोप लगाए। फिलहाल तो नीतीश भारद्वाज का यही कहना है कि एक्स बीवी के कोर्ट जाने के बाद वो अपने वकीलों से बात करेंगे और स्मिता ने जो आवेदन दायर किया है उसकी जानकारी लेकर इसका जवाब जरूर देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम तक।